क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा परवलय है वो है क्या, y स्क्वायर बराबर 4x और नाभिलंब, और क्या है नाभिलंब। अब तुरंत बेटा बोल रहे हो परवलय और नाभिलंब, तो परवलय और नाभिलंब दोनों ही हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीख रखा है। तो जो परवलय होता है वो हमारा 4 प्रकार का होता है। स्टैंडर्ड रूप कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है, जिसका मुंह धन एक्स अक्ष की ओर खुला होता है, बताया था ना। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। कैसे पहचानते हैं, रैखिक चर देखा जाता है एक्स और वो है प्लस का, इसलिए एक्स की तरफ मुंह खुल जाएगा। इस तरीके से ये हमारा परवलय बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से हमारा परवलय बन गया तो इस परवलय की नाभि कहाँ होगी, वाई स्क्वायर बराबर 4x की जो नाभि होती है वो a,0 होती है। क्या होती है, और इसी नाभि से जो हम लंब रेखा खींच देते हैं वही है इसके क्या, नाभिलंब। समझ गए, तो ये नाभिलंब हो गया। अब इस नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात हमको चाहिए कौन सा, ये भाग पूरा चाहिए, क्योंकि उसने एक्स अक्ष की कोई बात नहीं करी है। अगर एक्स अक्ष कह देता तो या तो ऊपर वाला भाग ले लेते या तो नीचे वाला भाग ले लेते हैं। तो इस पूरे भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए। नाम डाल देंगे ओ ए बी, सी डाल दो यहाँ पर। हाँ, तो बेटा हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हम स्ट्रिप अपने वक्र से डालेंगे। किस पर डालेंगे, एक्स अक्ष पर डालेंगे। अगर एक्स अक्ष पर हम स्ट्रिप डाल रहे हैं तो लिमिट भी एक्स अक्ष की ही उठाते हैं, और क्योंकि हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और हमें चाहिए पूरे का, तो ऊपर वाले का अगर हम दोगुना कर देंगे तो हमको पूरे का प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। यहां तक कोई समस्या? तो बेटा 2 ऐसे रहेगा, समाकलन, क्षेत्रफल किसकी सहायता से निकालते हैं, समाकलन। और लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी 0 से ओ है ना, तो 0,0, 0 से a y dx। y का मान अपने वक्र से लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 0 to a, y का मान बनेगा √4ax इंटू dx। बोलो नहीं, सुनो खाली। तो ये बन जाएगा 2 0 to a, और ये जो 4 है ना, ये बन जाएगा 2√a और x की पावर 1/2 इंटू dx। कांस्टेंट ले लेंगे, 2 दूनी 4√a 0 to a x की पावर 1/2 इंटू dx। इसका समाकलन कर देंगे तो 4√a x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और लिमिट लगा देंगे कितनी, 0 से a। यहां तक कोई समस्या? 4√a ऐसे ही, यहां पर 2 एकम 2, 2 1 3, तो 3/2 बन गया, जो पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/3, और बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और x की पावर 2 एकम 2 1 3/2, तो x की पावर 3/2, और लिमिट क्या लगी है, 0 से a। तो 4 दूनी 8√a/3, और अपर माइनस लोअर, अपर a की पावर 3/2 माइनस 0। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखना, 8√a/3, ये देखो क्या लिखा है, ये √2 लिखा हुआ है, क्योंकि बट्टे में 2 लिखा ना, √2 की पावर 3, तो √a लिखा हुआ है, तो √a और √a 3 बार अगर होगा तो क्या बन जाएगा, a√a। क्या क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अच्छा, a तो a रहेगा, और √a a हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, 8a²/3 मात्रक स्क्वायर। क्या समझ में आई बात? नोट कर लो फटाक से।
उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 6 में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भैया फिर से फर्स्ट ईयर की थोड़ी जानकारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमारे स्टैंडर्ड रूप का वृत्त होता है जिसका केंद्र 0,0 और त्रिज्या a होती है। ठीक है ना? तो भैया स्टैंडर्ड रूप का वृत्त है x, x डैश, y, y डैश, ये केंद्र है, ये इस तरीके से। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? a, इसकी त्रिज्या कितनी है? a, और केंद्र इसका कितना है? 0,0। तो ये निर्देशांक a,0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें? केवल इतने का भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, OAB, और उसका 4 गुना कर दें। तो इसको निकालने के लिए हम इस वृत्त से x अक्ष पर स्ट्रिप डाल सकते हैं। अगर x अक्ष पर स्ट्रिप डाल सकते हैं तो x के सापेक्ष हमें समाकलन करना होगा, और अगर x के सापेक्ष समाकलन करना होगा तो लिमिट भी हमको x अक्ष की ही उठानी पड़ेगी। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। बोलो नहीं, खाली सुनो। 4 ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन लगा देते हैं, और लिमिट हमने क्या बताया? x अक्ष वाली उठाते हैं, यानी 0 से लेकर a तक, 0 से a, और x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y dx। y की वैल्यू हमें चाहिए होगी, कहाँ से लाएंगे? समीकरण से लाएंगे। 0 to a, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए, और इंटू dx। यहाँ निकाल कर दिखा दीजिए। हाँ, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू आई। ये तो फॉर्मूला आपने याद कर रखा है। तो 4 ऐसे ही, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाता है? 1/2 ब्रैकेट में x जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट लगा देंगे। लिमिट कितनी चल रही है? 0 से a। ठीक है? तो अब इसको हम क्या कर देंगे? संतुष्ट करेंगे। तो 2 से 4 कै बार? 2 बार। ब्रैकेट लगाएंगे, अपर माइनस लोअर। जब यहाँ पर हम मझला ब्रैकेट लगाएंगे और अपर से संतुष्ट कर रहे हैं, जब अपर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ए रखेंगे तो a/a कितना हो जाएगा? 1 माइनस लोअर, जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। ब्रैकेट बंद, सीधे बैठो, कटर पटर मत करो। 2 ऐसे ही, ब्रैकेट ऐसे ही, यहाँ केवल बचेगा ए स्क्वायर, साइन में एक मान कितने का होता है? π/2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर पाई मात्रक इसको, ये हमारा आंसर आ गया। 7 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? सरल रेखा x बराबर a/2 द्वारा विभाजित वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो वृत्त हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, और जो रेखा है वो x बराबर a/2 है। तो हम यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं, अपना छोटा सा ही वृत्त बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, और इसकी त्रिज्या a,0, इसलिए ये हो जाएगा a,0, और इसका केंद्र 0,0 है,
और ये बना लेते हैं एक रेखा जिसका समीकरण बन जाएगा x बराबर a/2। तो इसने वृत्त को दो भागों में बांटा है, एक भाग ये है एक भाग ये है, एक भाग ये है। ठीक है, दो भाग हैं। कह रहा है इन दोनों ही भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर ये a,0 है तो ये बन जाएगा -a,0। ठीक है, और जब -a,0 हो गया और ये a,0 हो गया तो पहले हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, है ना। नाम लिखना पड़ेगा हमको। कहाँ से लिखना चालू करें? यहाँ से A, B, C, D और A। ठीक है, तो क्षेत्र BCDAB का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र BCDB का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्षेत्र BC, यहाँ पर भी कोई नाम लिख दो, P लिख दिया, BCPB का क्षेत्रफल। यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे इधर वाले का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? 2 ये हो गया, समाकलन हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक उठाई है? -a से लेकर a/2 तक, यहाँ तक उठाई है, यहाँ तक -a से लेकर a/2 तक। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ से यहाँ तक की लिमिट उठाएंगे क्योंकि स्ट्रिप हम किस पर डाल सकते हैं? x अक्ष पर डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो -a से a/2 तक हो गई लिमिट हमारी। किसका समाकलन करेंगे? y का करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे, इसलिए y dx। तो 2 ऐसे ही -a से a/2, y की वैल्यू यहाँ से निकाल कर लाएंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी? y बराबर √a² -x²। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे a² -x² इंटू dx। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? इसका कर देंगे क्या? समाकलन। समाकलन में फॉर्मूला याद है, ये 2 ऐसे ही 1/2 ब्रैकेट में x √a² -x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। लिमिट क्या लगाओगे? -a से a/2। इस 2 से 2 काट दें, अपर माइनस लोअर, ये ब्रैकेट लगा दिया, मझला ब्रैकेट लगा दिया, रखते चले जाओ। क्या बन गया? a/2, यहाँ पर a²/4। ठीक है, तो 4 कम 4 में से तो क्या बन जाएगा? √3a²/4। चलो भैया, यहाँ पर रख देंगे प्लस a² ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2। a/2 रखेंगे तो a से a कट जाएगा, 1/2। ये अपर से संतुष्ट हो गया। अब माइनस लोअर, -a ये वाला और गुणे में ये रखोगे तो ये बन जाएगा 0, है ना। प्लस a² ये वाला और साइन इनवर्स -1, ये बंद कर दिया ब्रैकेट। चलिए भैया, इतना तो ठीक हो गया। अब हल कर लेते हैं। ब्रैकेट में ये बन जाएगा a² का a बाहर आ जाएगा तो a² बन जाएगा, √3 बन जाएगा
और बटे में 4 बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही साइन इनवर्स आधा, आधा साइन में आधे मान कितने का होता है, साइन 30 का मान होता है π/6, साइन 30 का मान होता है यानी π/6। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो 0 ही लिखा हुआ है, और साइन में माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्ट, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और माइनस ये चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही, और साइन इनवर्स 1 का मान π/2। क्यों ना थोड़ा सा इसको सरल कर लिया जाए, यहीं पर आगे एरो लगा के सरल कर लो, और क्या चाहिए, क्योंकि वैसे भी जगह कम ही है हम लोगों के पास, है ना। तो क्या ए स्क्वायर कतई बाहर निकाल लें, 4 6 2 का लासा कितना बनता है, 12 भी बाहर निकाल लो, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर निकाल लिया, √3 4 तो 3√3, क्या समझ में आया 3√3 कैसे बन गया, बट्टे से 12 खींच रहे हो, 4 है, कितना ज़्यादा खींच रहे हो 3, तो 3 जब नीचे नहीं होता कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर, तो बन गया 3√3। 6 दूनी 12, 2π, 2 छंग 12, 6 ज़्यादा खींच रहे हो तो ऊपर क्या बन जाएगा 6π, तो बनेगा भैया ए स्क्वायर बटे 12 ब्रैकेट में 3√3 प्लस 8π मात्रक स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? अभी ये आधा लगा है, आधा भी नहीं लगा है, आधे से भी थोड़ा कम लगा है अभी क्वेश्चन। नहीं चालू तो नहीं कहेंगे, चालू कैसे कहेंगे, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है, क्षेत्र BADB का क्षेत्रफल, क्षेत्र BADB का क्षेत्रफल, जिसको हम कैसे निकालेंगे, 2 गुणे क्षेत्र BAPB का, कोई समस्या, 2 ऐसे ही समाकलन, स्ट्रिप हम वृत्त से ही तो डालेंगे x अक्ष पर, तो dx आएगा, लिमिट क्या उठाएंगे a/2 से लेकर a तक, और y dx है ना, y dx, तो 2 ऐसे ही a/2 से लेकर a, और y की वैल्यू कितनी है, √a² माइनस x² इंटू 2, ऐसे ही समाकलन कर दो, क्या बार बार उसको, तो 1/2 ये लगा दिया ब्रैकेट, x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a, ब्रैकेट बंद, और लिमिट कितनी है a/2 से लेकर a तक। इस 2 से ये 2 काट दें, अपर माइनस लोअर, पहले मझला ब्रैकेट लगाया, जब अपर रखेंगे तो ये बन जाएगा 0, बन जाएगा, प्लस जब यहाँ रखेंगे a² साइन इनवर्स 1, ये अपर हो गया, माइनस लोअर से संतुष्ट कर लो, लोअर से संतुष्ट कर चुके हो ना, ये वाली वैल्यू लिखनी है, समझ रहे हो ना, a/2 से संतुष्ट किया तो था इसे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या लिख लोगे, a/2 √3a² बटे 4 प्लस a² साइन इनवर्स 1/2, क्लियर है? तो भैया ये बन जाएगा हमारा a² π/2, माइनस अंदर जा रहा है, ये a ये वाला a² √3/4 माइनस
ए स्क्वायर पाई बाई 6। फिर से ए स्क्वायर बटे 12 कॉमन ले लें, 6 पाई यहाँ बचा, माइनस 4 तिया 3 रूट 3 माइनस 2 पाई। तो बेटा ए स्क्वायर बटे 12 4 पाई माइनस 3 रूट 3 मात्रक अभीष्ट अनुपात है ना। पहले ये वाला लिख दो ऊपर, बटे ए स्क्वायर बटे 12 4 पाई माइनस 3 रूट 3। इससे ये कुछ कटेगा नहीं, आंसर आ गया 3 रूट 3 प्लस 8 पाई 4 पाई माइनस 3 रूट 3। एक बात और तुमको बता देते हैं, अगर तुम इस चैप्टर में ये क्वेश्चन लगा सकते हो अच्छे से, तो तुमको इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सबसे जटिल क्वेश्चन यही था। पहले हुआ करते थे और भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन, लेकिन इस साल जो नया सिलेबस है उसमें सबसे कठिन क्वेश्चन यही है। चित्र हमारे पास वृत्त था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड रूप का वृत्त है। स्टैंडर्ड रूप के वृत्त का केंद्र 0,0 होता है, तो मूल बिंदु जो है वो 0,0 हो गया, वृत्त बना दिया। कह रहा है x बराबर a/2 त्रिज्या a है तो वो यहाँ तक आएगी, और a/2 उसका आधा वो यहाँ तक आएगा। तो ये रेखा है जो y के समांतर रेखा है। हमारे सिलेबस में अब समांतर रेखाएं बची है, या तो x के समांतर हो या तो y के समांतर। इसके अलावा अगर कोई रेखा होगी तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बता चुके थे आंसर में हम। तो बेटा अब ये 2 भाग बन गए इस वृत्त के, एक इस रेखा के इधर और एक इधर। कह रहा है इन दोनों ही भागों का अनुपात बता दीजिए। सो अनुपात दिया गया। अगर रेखा x बराबर y आ जाए तो x बराबर y आ जाए तो लगेगा क्या आ जाए? रेखा x बराबर मतलब पहले ये समीकरण दिया वृत्त का, हाँ, और x बराबर y लिखा यहाँ पर दे दिया जाए x बराबर y, तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्षेत्र जो अनुपात है, ये किसका किसका अनुपात है? ये इसका क्षेत्र पहले लिखा है, इसका बाद में लिखा है, तो ये जरूर बता देना कौन सा बताया तुमने, ठीक है ना। तो क्षेत्र किसका है? ये वाला क्षेत्र BCDB अनुपात क्षेत्र BADB, BADB, ठीक है। किताब में हो सकता है ये वाला पहले लिखा हो, ये वाला बाद में लिखा हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रेखा y बराबर 3x प्लस 2। ये तो एक तिरछी रेखा हो गई, कोई बात नहीं, एक तिरछी है कोई बात नहीं, लेकिन अब जो क्षेत्र बनेंगे वो सीधी रेखाओं से बनने चाहिए। x अक्ष, ठीक है, कोटियां x बराबर -1 और x बराबर 1, तो से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। अब यहाँ पर चित्र बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात हो रही है। सबसे पहले रेखा दे रखी है y बराबर 3x प्लस 2 और x बराबर 1, x बराबर -1, y बराबर 3x प्लस 2, x बराबर 1, x बराबर -1 और x अक्ष। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो पहले बनाएंगे ग्राफ, ये भैया हमारे पास y अक्ष और ये रहा x अक्ष, ठीक है। सबसे पहले y बराबर 3x प्लस 2 को हम बनाएंगे, ठीक है ना। जिसको बनाने के लिए 2 तरीके से बना सकते हो, या तो अंताखंड रूप में बनाओ या तो सारणिक से हल कर लो। तो y का मान हमको मालूम है
x का मान हम ज्ञात करेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। और जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। तो रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। रेखा जब इस प्रकार से जाएगी कि x बराबर 0, x पर चले 0, y पर चले 2, 1 2, ठीक है। तो एक ये बिंदु मिल गया। दूसरा, जब x पर चलेंगे 1 तो y पर चलेंगे 5, 1 2 3 4 5, ये दूसरा बिंदु मिल गया। तो रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, है ना। इस बिंदु को खिसका के यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। और क्या, पटरी तो है नहीं, तो हाथ से काम चलाना तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो भैया, ये कुछ इस प्रकार से रेखा जाएगी लहराते हुए, है ना। है वो सीधी, वो लहराते हुए तुमको दिख रही, तुम्हारी आंखें खराब है। अच्छा, अब x बराबर 1 तो कुछ इस तरीके से रेखा जाएगी, और x बराबर -1 तो कुछ इस तरीके से रेखा जाएगी। ये जो पॉइंट होगा ये 1 से छोटा ही है, इस तरीके से, ठीक है। अब चित्र बहुत अच्छा नहीं बना है, बहुत गंदा चित्र है ये, क्योंकि यहाँ पर हमने एक दूरी बहुत पास में ली है और -1 दूरी बहुत ज़्यादा दूर ली है, ठीक है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम रेखा जो बना रहे हैं वो बिल्कुल महीन होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए। क्या वैसे बना दे, सटीक ना समझ में आए तो बना ही देते हैं, बना ही देते हैं। इसीलिए अंतर विभाजन से लगाओगे क्वेश्चन थोड़ा सटीक बनेगा, और बिंदु से निकालोगे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, तो पहला बिंदु बन गया है। जब x का मान 0 तो y का मान 2, और थोड़ा बिंदु दूर ले लो ये, तो y का मान जितना यहाँ से लिया है उतना ये है ना, ठीक है। तो ये 1 और y का मान 5, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से बनेगा जाकर, ठीक है। तो जब रेखा खींचोगे तो वो कुछ ऐसे जाएगी, बिल्कुल करीब से। कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। कुछ ऐसे जाएगी, और एक बिंदु होगा यहाँ पर -1 वाला। तो जब इधर वाली रेखा खींचोगे तो इस तरीके से बनेगा चित्र। अब फिर भी ठीक है पहले से, ठीक है ना। तो ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। जो हमने कोटियाँ बताई हैं वो, और जो हमारी रेखा है वो, उनके बीच जो क्षेत्र घिर रहा है वो कौन सा घिर रहा है उसको छायांकित कर दो। एक तो क्षेत्र ये गिर रहा है, एक ये वाला क्षेत्र गिर रहा है। इन दोनों का हमको क्षेत्रफल चाहिए। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बिंदु का निर्देशांक हमको मालूम है -1, और इसका भी निर्देशांक मालूम है 1,0। लेकिन यहाँ पर क्षेत्र एक बन रहा है नीचे और एक बन रहा है ऊपर, तो यहाँ से हमको कुछ पलटवार करना पड़ेगा, यानी इस बिंदु का निर्देशांक भी हमको चाहिए होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे पता चलेगा? जब ये रेखा जा रही है और x अक्ष पर काट रही है तो x अक्ष पर y सदैव 0 होता है। x अक्ष पर y सदैव, अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान माइनस का 2/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2/3 0, और ये हमारा है मूल बिंदु 0,0, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने लिख दिया मूल बिंदु, है ना। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए,
तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, नाम डालो इसका ए पी बी, क्षेत्र ए पी बी का क्षेत्रफल, क्षेत्र ए पी बी का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र बी सी डी, बी सी क्षेत्र बी सी डी का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो ए पी बी का क्षेत्रफल देख रहे हैं एक्स अक्ष के नीचे जा रहा है। अगर कोई क्षेत्रफल एक्स अक्ष के नीचे जाएगा तो या तो उस पर मॉड लगा देंगे या तो उसको माइनस बना देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? उसका रीजन ये है कि एक्स अक्ष के नीचे का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा ऋणात्मक वैल्यू देगा। कैसा मान देगा? और अगर वहां पर एक माइनस हम अपने पास से लगा देंगे तो वो ऋणात्मक ऋणात्मक क्या बन जाएगा? धनात्मक। या तो हम उस पर मॉड लगा दें तो मॉड जब खुलेगा वो तो कैसा बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऋणात्मक लगा देंगे। ऋणात्मक सरल लगता है देखने में और मॉड देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है। तो लिमिट क्या बनाएंगे? -1 से लेकर -2/3 तक। क्या x के स्ट्रिप डालेंगे वो x अक्ष पर ही तो डालेंगे स्ट्रिप। यहां से भी जो स्ट्रिप पड़ेगी वो x अक्ष पर ही तो पड़ेगी। y dx प्लस समाकलन -2/3 से लेकर 1 तक, स्ट्रिप भी x अक्ष पर पड़ेगी और y dx। y का मान कहाँ से लाएंगे? स्ट्रिप डाली कहाँ से है? रेखा से। तो रेखा से हम y का मान लाएंगे। y का मान हमारे पास है 3x + 2 बराबर माइनस लगा देंगे, समाकलन लगा देंगे माइनस का -1 से -2/3 तक। y का मान है 3x + 2, तो 3x + 2 × dx। ये पहली वैल्यू लिख गई। प्लस लगा देंगे, समाकलन लगा देंगे, -2/3 लिख देंगे और 1 तक जाएंगे। और y का मान है 3x + 2 × dx। बताओ यहाँ तक कोई समस्या क्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब क्या करेंगे? समाकलन पहले हम लोग तोड़ लेते हैं ना। तो यहाँ से -3 कांस्टेंट, -1 से -2/x dx। ये माइनस यहाँ पर भी जाएगा तो -2 कांस्टेंट, -1 से -2/3 1 dx प्लस 3 कांस्टेंट, समाकलन -2/3 से 1 x dx प्लस 2 कांस्टेंट -2/3 से 1 dx। बस फिर क्या था? ये -3 ऐसे ही ब्रैकेट में x²/2 बाहर निकाल लीजिए, -1 -2/3 -2 ये वाला 1 dx का x, -1 -2/3 3 ऐसे ही x का x² -2/3 से 1 और x²/2 होता 2 वाला ये वाला 2, ये 1 dx का x -2/3 1। ठीक है? -3/2 ऐसे अपर माइनस लोअर 4/9 -1 का वर्ग 1 -2 ऐसे ही अपर -2/3 लोअर तो -+1। ठीक है? प्लस 1 + 4/3 9 और प्लस हो जाएगा और सूत्र का माइनस, अपर माइनस लोअर +2 अपर माइनस लोअर, तो अपर 1 और माइनस ये वाला और माइनस सूत्र का +2/3। चलो भैया -3/2 ऐसे ही माइनस का 5/9
-2 ऐसे ही 1/3, 3/2 ऐसे ही 5/9, 3 एकम 3 2 5/3, 15/18। चाहे काट लो पहले। हाँ 3 5 15, 4 18, -2/3, 5/6, 10/5/6, 5/6, 10/6, 8, 2/3 प्लस का 10/3 तो प्लस का 8/3, 2 3 2 5 10, 8 5 13 मात्रक। समझ गए? कहने के लिए क्वेश्चन आसान था लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, जब आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में